हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईवीएम से चुनाव कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या क्या सावधानी बरतें जिससे कि पूरी मतदान प्रक्रिया आप बिना किसी समस्या की पूर्ण कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मतदान वाले दिन जैसे ही सुबह आप रेडी हो जाते हैं, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बैलेट यूनिट से जो लीड निकलती है उसे वीवीपैट से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद वीवीपैट से जो लीड निकलेगी उसे कंट्रोल यूनिट से जोड़ देना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करना है? वीवीपैट के पीछे जो एक बटन होगा उसे आपको ऑन कर देंगे। उसके बाद आपका जो कंट्रोल यूनिट है उसका स्विच ऑन करेंगे। उसे स्विच ऑन करने के बाद उसके डिस्प्ले पे कुछ मैसेज आएंगे और वीवीपैट से कुछ पर्चियाँ गिरेंगी। अब आपको मॉक पोल करा देना है। मॉक पोल कराने के लिए सबसे पहले बैलेट इशू करेंगे आप कंट्रोल यूनिट से। पहले कैंडिडेट को आप वोट देंगे और वीवीपैट में देखेंगे कि उस कैंडिडेट की पर्ची गिर गई है। फिर उसके बाद बैलेट नंबर 2 फिर इशू करेंगे, दूसरा बैलेट इशू करेंगे, दूसरे कैंडिडेट को वोट देंगे और देखेंगे कि उसको भी पर्ची गिर गई है। इसी तरह से आपको 50 वोट या उससे ज़्यादा वोट डलवाने हैं मॉक पोल, और जब हो जाएंगे तो टोटल बटन दबा के आप उसके वोट देख लेंगे। तो इस तरह से आपका मॉक पोल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 50 वोट या उससे ज़्यादा आपने मॉक पोल कर लिया। अब अगले स्टेप पे आपको क्लोज़ का बटन दबाना है। क्लोज़ बटन दबाएंगे और उसके बाद रिज़ल्ट बटन दबा के आप रिज़ल्ट देखेंगे कि जो आपने वोट डाले हैं उतने ही वोट हर कैंडिडेट को पड़े हैं। ये सही हो जाता है। अब आपको वीवीपैट से सभी पर्चियां बाहर निकाल लेनी है और जो रिज़ल्ट के हिसाब से उसको मैच करके रख लेनी है। सभी पर्चियों को जो भी मॉक पोल की निकली हैं 50 या उससे ज़्यादा आपने कराए हैं, उसके लिए एक काला लिफाफा मिलेगा, उसमें रख के उसे सील कर देनी है। तो ये हो गया आपका मॉक पोल। अब आपको क्या करना है, जो हम लोग कहते हैं सीआरसी वाला, तो अब आपको कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाना है। तो उससे क्या होगा? आपकी मशीन खाली हो जाएगी। अब आपकी ये जो कंट्रोल यूनिट है आप उसे स्विच उसका ऑफ़ कर देंगे। अब स्विच ऑफ करने के बाद रिज़ल्ट और जो प्रिंट वाला पोर्शन है उसे ग्रीन पेपर सील से आपको सील कर देना है। सील करने के बाद अगले स्टेप में क्या करना है? आपका जो क्लोज पोर्शन वाला एरिया होता है मशीन में, उसको आपको स्पेशल टैग लगा के सील कर देना है। अगला स्टेप फिर क्या करना है? अब आप इस जो बॉक्स होता है क्लोज के ऊपर, इसको बंद करेंगे और इसको सील करेंगे एड्रेस टैग लगा के धागे के साथ। फिर इसके बाद वीवीपैट में जो पर्ची वाला पोर्शन है जहाँ से आपने निकाला था, उसमें भी धागे के साथ एड्रेस टैग लगा के उसे भी सील कर देंगे। तो ये मशीन आपकी रेडी हो जाएगी वोटिंग के लिए। अब आपको क्या करना है? अगले स्टेप में कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करके मतदान प्रारंभ करा देना है। वोटिंग होती रहेगी, दिन भर वोटिंग होगी इसके बीच में। अब मतदान जब पूरा हो जाएगा तो क्या करना है? मतदान होने के बाद कंट्रोल यूनिट का आपको क्लोज़ बटन दबा देना है। क्लोज़ बटन दबाने के बाद उसको मशीन को, कंट्रोल यूनिट की मशीन को स्विच ऑफ कर देना है। मशीन स्विच ऑफ हो जाएगी। अब आपको वीवीपैट का जो पीछे काला बटन था, सुबह आपने किया था सी ऑन, अब उसे ऑफ़ करना है, यानी बटन को आपको आड़ा कर देना है। लास्ट में लीड निकाल लेनी है वीवीपैट की और उसकी जो भी आपको मिली है बैलेट यूनिट, और इन सभी मशीनों को बॉक्स में रख के सील कर देना है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप अगर नोट कर लेंगे तो आसानी से ये स्टेप बाय स्टेप करते भी जाएंगे और इनमें से कुछ मिस भी नहीं होगा। अब क्या सावधानी रखनी है, ये बहुत ध्यान देने की बात है। तो सावधानी में सबसे पहले, जब आप मॉक पोल कराएंगे, फिर इसमें जैसे आप भूल जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मॉक पोल के बाद क्या करना है? सबसे पहले आपको मॉक पोल करने के बाद उससे सारी पर्चियाँ निकालनी है वीवीपैट से, और क्या करना है? सीयू में जो आपका कंट्रोल यूनिट है उससे आपको वोट डिलीट करना है और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सारी पर्चियों को निकाल के काउंट करके निकाल रख लेना है सील करके। तो याद रखेंगे क्या करना है? मॉक पोल के बाद आपको कंट्रोल यूनिट से वोट डिलीट करने हैं और उसकी पर्चियाँ निकालनी है ड्रॉप बॉक्स से। दूसरी सावधानी क्या है? मतदान के बीच में क्लोज बटन का कैप गलती से भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि गलती से अगर आपने बटन कैप हटा दिया और क्लोज बटन दब गया तो आप मतदान उस मशीन से नहीं करा पाएंगे। तो मतदान के बीच में क्लोज बटन का कैप
नहीं हटाएंगे और ना ही क्लोज बटन दबाएंगे। क्या तीसरी सावधानी क्या रखनी है? जो कंट्रोल यूनिट है तब तक उसे चालू नहीं करेंगे जब तक आपने पेपर रोल नॉब जो है अनलॉक ना कर लिया हो। यानी जो वीवीपैट में एक पीछे बटन होता है उसे कहते हैं पेपर रोल नॉब। तो वो पहले अनलॉक करना है यानी वर्टिकल करना है, फिर आपको कंट्रोल यूनिट को ऑन करना है। और लास्ट एक सावधानी है, वीवीपैट को जो मशीन है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो उसे कहीं भी बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी और प्रकाश यानी सूरज की रोशनी में या कोई बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं रखना है, तो वो प्रॉब्लम करने लगती है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिन्हें ध्यान रखना है। तो उम्मीद है इन पॉइंट को आप नोट करके या स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे कि जब इलेक्शन कराएं तो वहाँ पे कोई भी पॉइंट मिस ना हो और किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि लिफाफे कौन कौन से बनाने हैं, क्योंकि कुछ लिफाफे नए ऐड किए गए हैं और बाकी भी इलेक्शन के वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।